हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और आप सबकी डिमांड से ब्लॉग आ चुका है मेरा मैरिज एल्बम। तो इंगेजमेंट से लेके पूरा शादी तक मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको। हल्दी का मेहंदी नहीं रिकॉर्ड की गई थी, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये मेरा इंगेजमेंट का है, तो बस आप लोग देखिए और जहाँ मुझे बोलना होगा वहाँ मैं बोलूँगी। तो चलिए चलते हैं देखने एल्बम। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन अच्छा लग रहा है मैं अच्छी लग रही हूँ या आपके भैया या जीजू जो बोलते हैं वो अच्छे लग रहे हैं, और कैसा था मेरा मेकअप मैरिज का और सॉरी एंगेजमेंट का। तो चलिए देखते हैं। मतलब परीक्षा हुई थी क्योंकि एक ही साथ दोनों फंक्शन होने थे। तो इधर पहले परीक्षा हो रही थी और इसके बाद फिर इंगेजमेंट होनी थी। और इस फोटो में जो 3 लोग बैठे हैं तो मेरे पापा की मतलब मेरे ससुर जी की बुआ थी और ससुर जी की चाची थी, मतलब चाची सास थी। और इधर ये अनम थी और ये मेरी छोटी बुआ बैठी, मतलब बुआ और भतीजी बैठी हैं जो काफ़ी एज है उनकी। वो पापा की बुआ हैं और ये हम लोगों की बुआ हैं, छोटी बुआ। और ये मेरी ननद हैं गोद भराई। और जो मेरी गोद भर रहे हैं वो मेरे चाचा ससुर हैं। और ये मेरी सास है जो मुझे खिला रही है। और ये मेरी छोटी वाली दीदी है, मतलब एक साइड बड़ी वाली ननद की फ़ोटो, एक साइड छोटी वाली दीदी की और इधर जो ये मेरा नेकलेस चढ़ाया गया था गले का। और ये मेरी छोटी बुआ है जो तिलक करी। और ये मेरी छोटी सास है, मतलब जो गोद भर रहे थे चाचा ससुर। और ये आंटी, मतलब ये दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं। और ये थी मेरी रिंग। और इधर ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मतलब इनकी छोटी सिस्टर और मेरी छोटी सिस्टर दोनों लोगों की थी इंगेजमेंट में जो रिंग वगैरह लेके खड़ी थी। और यहाँ मुझे रिंग पहना दी गई थी। और ये के ससुर जी हैं और भांजा है ये इनका बेटा। और ये बुआ जी इनको लेके आ रही थी, बुआ या भाभी लेके आती हैं ना। और ये मेरे पापा खड़े हैं जो कान में फ़ोन लगाए हुए हैं, मतलब मेरे पापा।
और मेरा भाई इतना छोटा था बड़ा वाला भाई मेरा इतना छोटा था मेरी शादी में। अब तो लग रहा है सयाना हो गया है और इधर सब लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तिलक में। और ये देखिए ऐसे गले मिल रहे हैं दोनों लोग बहुत छोटा था ये। और इधर सबकी, और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर खड़ी है। और इधर ये गाड़ी का पूजन हो रहा है। और इनको गाड़ी इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता, तो कह रहे थे मुझे नारियल फोड़ना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ये इनके दोस्तों के साथ फ़ोटो वगैरह है। और इधर जो मेरी बहन आई थी उसके साथ ये दोनों भाइयों की फ़ोटो, मेरे देवर की और इनकी। थी और मेरी शादी हुई थी नवंबर में ही तिलक हुआ था। तो ये मेरी हल्दी की फ़ोटो है और ये मेरी फ्रेंड वगैरह थी। और इसके बाद ये जो जिस दिन बारात जाती है तो बारात वाले दिन की फ़ोटो थी, ये जो भी रिचुअल्स होते हैं घर पे मंडप के नीचे। और ये हमारे दादा दादी जी हैं जो कि हैं नहीं इस दुनिया में, दोनों लोग ही नहीं हैं। हमारे दादाजी गवर्नमेंट टीचर थे, प्रिंसिपल थे। और ये हमारे जो गांव के देवी देवता होते हैं, मतलब जो भी मंदिर वगैरह होते हैं जहाँ हमारे यहाँ पूर्वज लोग पूजा करते हैं रहे हैं, तो वहाँ सब जगह पूजा होती है। और इधर ये कुआं पूजन हो रहा था, तो मम्मी की और इनकी बहुत प्यारी फ़ोटो आई हुई थी। और ये मेरी बड़ी मम्मी है और ये मेरी चाची सास हैं। ये सब फ़ोटोज़ जो बारात विदा होती है ना उस जगह की फ़ोटो थी। और इधर फिर शुरू हो गया था जयमाला, मतलब सॉरी जयमाला, बारात की एंट्री होने वाली थी। और ये पापा खड़े हुए थे और इधर ये सब बारात पहुंच चुकी थी गेस्ट हाउस। ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं। और इधर सब बहुत, मतलब सब ने बहुत इन्जॉय किया था मेरी शादी में। सब बहुत अच्छे से हुआ था। बहुत जो भी मतलब फंक्शन हुए थे, किसी में कोई ना नाराज़ होना ना कुछ होना। ये इधर जो गले मिलना, मेरे ये पापा और चाचा, मतलब पापा और चाचा गले मिल रहे थे। इधर मेरे पापा, ससुर और पापा जी दोनों लोग। और ये जब द्वार चार होता है ना, ये मेरा कज़िन भाई है
और इसके बाद ये मेरी मम्मी थी, मम्मी के साथ मेरी फ़ोटो थी ये। और इस द्वारचार होने के बाद हमारे यहाँ जयमाला होती है, तो उसकी तैयारी हो रही थी। और ये मेरी छोटी सिस्टर थी। और इधर मैं जा रही थी अपने पति को जयमाला डालने, वरमाला शुरू हो गया था। इधर मेरे भाई मुझे लेके जा रहे थे, चल बहन वरमाला पहना जाके अपने पति को। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, सारे पोज हो गए थे। और इसके बाद फिर चढ़ाव होता है हमारे यहाँ, जो भी मतलब ससुराल पक्ष से आता है, जो भी ज्वेलरी, कपड़े, साड़ी जो भी दुल्हन के लिए आता है, तो सारा सब कुछ चढ़ता है। तो इधर ये मेरे छोटे नाना जी हैं जो बैठे थे। और इधर मुझे मतलब इधर भी कोंच भरी जाती है, तो इधर मेरे छोटे वाले नंदोई ने भरा था मेरी कोंच। और इसके बाद फिर हाथ, इधर से लड़की पराई हो जाती है। ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। माँ बाप अपनी बेटी का हाथ एक पराए लड़के के हाथ में देते हैं। और इधर हमारे मतलब ये हाथ पीले होने वाला जो हो गया। इसके बाद हम लोगों की पैर पूजी होती है, मतलब पैर पूजे जाते हैं। जिसको जिसको पूजना होता है वो सब पूछते हैं। और ये मेरी दादी हैं, मतलब मायके से मेरी दादी हैं। और मेरे बाबा जी थे उस टाइम, लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं। और इधर मेरी जो भी मांग भरी जाती है वो भरी गई। और इसके बाद फिर सुबह कुछ होता है, सुबह कोई फंक्शन होता है, मतलब कटोरा पता नहीं क्या कुछ होता है, उसका नाम नहीं मुझे पता है। और इधर इसके बाद फिर कलेवा का शुरू हो गया। इधर ये मेरी छोटी चाची हैं मायके से। और इधर मम्मी, मतलब जिस कलेवा में जिसको जो पता होगा, जिनके यहाँ ऐसा इस तरह से शादी होती तो उन्हें पता होगा कि कलेवा में क्या क्या होता है। मतलब मीठा वगैरह खिलाया जाता है और साली जूते चुराती है अपने जीजा के। और इसके बाद फिर ये सबसे ख़तरनाक शादी का मोमेंट होता है जो विदाई वाला होता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये विदाई, ये मेरे पापा थे और मेरा भाई जो विदा कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।